हम इस दुनिया में इतने शोरगुल में जीते हैं कि हमें खुद की भी बातें सुनाई नहीं देती। रोज हम कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कभी ज़रूरी तो कभी बिना वजह। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, जब आप चुप होते हैं तो आपका भीतर कितना कुछ बोलता है। मौन का मतलब डरना नहीं है, ये कायरता नहीं, ये तो वीरता है जो बिना शोर के भी दुनिया को हिला सकती है। भगवान बुद्ध मौन रहते थे, लेकिन उनका मौन पूरी दुनिया को संदेश देता था। मौन केवल बाहर नहीं होता, मौन अंदर भी होता है। भीतर का मौन मतलब विचारों का शांत होना, भावनाओं का संतुलित होना और आत्मा की आवाज को सुनना। दरअसल आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई दिखाना चाहता है, हर कोई सुनाना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति मौन की ताकत जानता है, वो सबसे पहले खुद को सुनता है। और जब वह खुद को सुनता है, तभी वो दूसरों को सही रूप में समझ सकता है। दोस्तों, मौन कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी शक्ति है। जब परेशान हो, मौन रहे। जब आप क्रोधित हो, मौन रहे। जब दुनिया आपको नहीं समझे, मौन रहे। और जब समय सही हो, तब आपका मौन ही गूंज बनकर बोलेगा। मौन क्या है? जब हम गुस्से में होकर भी चुप रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस समय बोले गए शब्द रिश्ते बिगाड़ सकते हैं, वो मौन है। जब हम बहस की बजाय शांति से अपनी बात समझाने का इंतजार करते हैं, वो मौन है। जब हम दूसरों की बात पूरी ध्यान से सुनते हैं, बिना बीच में टोके, वो भी मौन है। जब हम कुछ गलत देखते हुए शांति से सही कदम उठाते हैं, बिना शोर मचाए, वो भी मौन की ताकत है। मौन तब आता है जब शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जब भीतर स्पष्टता होती है, तब मौन स्वाभाविक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मौन तब होता है जब हमारे भीतर कोई भ्रम नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता और हम अपने आप से जुड़ जाते हैं। तब हमें दूसरों को प्रभावित करने की ज़रूरत नहीं होती, न बोलकर न चुप रहकर, बस हम संपूर्ण होते हैं। मौन क्यों ज़रूरी है? आज का इंसान बहुत बोलता है पर बहुत कम सुनता है, खुद की भी और दूसरों को भी। हम हर बात का जवाब तुरंत देना चाहते हैं, हर तर्क में जीतना चाहते हैं, लेकिन मौन हमें ये सिखाता है कि हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। हर परिस्थिति में बोलना समाधान नहीं होता। चुप रहना भी एक बुद्धिमत्ता है। जब हम पूरी तरह शांत हो जाते हैं, तो जीवन खुद आपके भीतर बोलने लगता है। आज के समय में हर तरफ शब्दों का शोर है। सोशल मीडिया, टीवी, बहस, विरोध, हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। हम दिखावे, प्रदर्शन और प्रतिक्रियाओं की दुनिया में जी रहे हैं। हम बाहर की दुनिया में इतने उलझे हैं कि भीतर की दुनिया से ही कट गए हैं। मौन हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब बाहर का शोर बंद होता है, तभी हम अपने दिल और आत्मा की आवाज़ सुन पाते हैं। आज हर कोई भाग रहा है, करियर, पैसा, सोशल पहचान की दौड़ में। इस दौड़ में मन थक जाता है। मौन मन को विश्राम देता है। ये दवा की तरह काम करता है, बिना खर्च, बिना साइड इफेक्ट। हम तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत में जी रहे हैं। मौन हमें रुकना सिखाता है, सोचकर बोलना सिखाता है। इससे हम कई रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। आज हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। जब हम मौन होते हैं, तो हम दूसरों को बेहतर सुन और समझ पाते हैं। ये रिश्तों को मजबूत करता है। मौन इंसान को कैसे रूपांतरित करता है? मौन मन को हल्का करता है। विचारों की भीड़ कम होती है। तनाव, बेचैनी और चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मौन का सबसे बड़ा उपहार है भीतर का सुकून। मौन में व्यक्ति अपनी बातों, फैसलों और जीवन को अच्छे से सोच और समझ पाता है। जीवन की उलझनों को शांति से सुलझाना सीखता है। बोलने में ऊर्जा जाती है और मौन में समझ आती है। मौन हमें खुद से मिलाता है। जो इंसान पहले तुरंत बोल देता था, लड़ लेता था, उलझ जाता था, अब वो रुकता है, सोचता है, समझदारी से जवाब देता है। जो व्यक्ति मौन रहता है, वो भीतर से मजबूत होता है। उसे हर बार खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। मौन आत्मबल की निशानी है। भीड़ में भी अकेले खड़े रहने की ताकत। कमज़ोर व्यक्ति चिल्लाता है, मजबूत व्यक्ति मुस्कुराता है। मौन आपको ज़्यादा परिपक्व और विवेकशील बना देता है। मौन व्यक्ति प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया करता है। वो भावनाओं में बहकर नहीं, विवेक से काम लेता है। मौन दिमाग को तेज करता है। बोलना कई बार उलझाता है। मौन व्यक्ति दिखावे, भीड़ और सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त होता है। वो बाहर की नहीं, अंदर की सच्चाई को महत्व देता है।
उसे लोग क्या कहेंगे की चिंता नहीं होती। मौन आदमी प्रभावित नहीं होता, वो प्रभाव डालता है। मौन व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर के सत्य के साथ जुड़ता है। उसे खुद की कमजोरियां, इच्छाएं और डर साफ दिखने लगते हैं। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। मौन वो द्वार है जिसे होकर इंसान ईश्वर से मिलता है। मौन रहने की शुरुआत कैसे करें? रोज कुछ समय अकेले और चुपचाप बैठे, कोई मोबाइल, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। इसे मौन का अभ्यास न कहें, बस खुद से मिलने का समय माने। शुरुआत में बेचैनी होगी, विचार आएंगे, पर घबराइए नहीं, ये स्वाभाविक है। किसी से बातचीत में खुद को कम बोलने और ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। जब कोई कुछ कहे तुरंत जवाब देने की बजाय थोड़ा रुकें। जवाब देने की जल्दी मौन की दुश्मन है। दिन भर में हम बहुत सी बातें सिर्फ आदतवश या दिखावे के लिए करते हैं। उन क्षणों को पहचानें और धीरे धीरे उन्हें कम करना शुरू करें। जो बात ज़रूरी ना हो उसे न कहना भी मौन की शुरुआत है। दिन में कुछ समय के लिए स्टेटस, कमेंट, रील्स, पोस्टिंग से दूर रहें। ये डिजिटल मौन मन को बहुत राहत देगा। जब हम खुद को व्यक्त नहीं करते तो भीतर देखने की प्रक्रिया शुरू होती है। बाहर दिखना बंद करें तो भीतर देखना शुरू होगा। मौन सिर्फ जीभ का नहीं होता, मन का भी होता है। दिन में कुछ समय बैठकर अपने विचारों को देखें पर प्रतिक्रिया न दें। धीरे धीरे विचार शांत होने लगेंगे। मौन का उद्देश्य सिर्फ चुप रहना नहीं है, विचारों से ऊपर उठना है। मौन कोई करने की चीज़ नहीं है, वो तो तब आता है जब बोलने की ज़रूरत खत्म हो जाती है। मौन इंसान को बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की दुनिया से जीतना सिखाता है, और जो भीतर जीत गया उसे बाहर कोई नहीं हरा सकता। मौन केवल चुप रहना नहीं है, ये वो कला है जो इंसान को एक नया जीवन दे सकती है। शब्दों से अगर दुनिया बदली जाती तो अब तक स्वर्ग बन चुका होता, लेकिन इतिहास गवाह है मौन साधकों ने ही आत्मा को बदला है, और वही बदलाव असली होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।